Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on subordinate codes. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर सेकंड रहेगा जिसमें हम आज भी वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं ऑन सबऑर्डिनेट कोड्स। सो सबऑर्डिनेट कोड्स का जो ये टॉपिक है ये आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपने ये सेशन हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखना है। एंड आज भी हम टॉप मोस्ट 10 PYQs आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड आपने हर एक क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है ताकि आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है एंड आपने किस डायरेक्शन में पढ़ाई की है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इस सेशन को ज़रूर लाइक करोगे क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है एंड आप इस सेशन को ज़रूर शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। चलो देखते हैं आज का ये सेशन एंड ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपने कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से अपने आंसर तक पहुंचना होता है। देखो आज के सेशन में आप अच्छे से सीखोगे हाउ टू एम्प्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। चलो हम क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पर हम पहले ज़रूर पढ़ेंगे कि हमने क्या चूज़ करना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ और करेक्ट। हमारा कीवर्ड क्या है, हमने वो स्टेटमेंट सही आंसर मार्क करना है जो करेक्ट होगा। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। द मुंसिफ पजेजेस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड डिसाइड्स सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक। जब मैं आपको सबऑर्डिनेट कोड्स पढ़ा रहा था मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया मुंसिफ कोर्ट के बारे में एंड मैंने आपको अच्छे से कहा था कि मुंसिफ कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है टू डिसाइड सिविल केसेस दैट आर स्मॉल पेक्यूनरी इन नेचर। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट स्टेटमेंट। हम देखेंगे अब हाउ टू एम्प्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 ज़रूरी होगा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है। चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ओनली 1। इसके बारे में हम अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ओनली 2। हम इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर वही होगा जिसमें स्टेटमेंट 1 ज़रूर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बोथ 1 एंड 2। ये हमारा अभी हम इस ऑप्शन के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। नीदर और नॉर हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखो बिकॉज ऑफ द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वी आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। हम कह सकते हैं दिस इज द मैजिक ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। चलो आते हैं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 पर। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पुनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 3 years। जब मैं आपको सबऑर्डिनेट कोड्स पढ़ा रहा था मैंने आप बच्चों से अच्छे से कहा था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होती है जुरिस्डिक्शन to solve that criminal cases in which the maximum imprisonment is up to 3 years। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, यानी हमारा आंसर हो सकता है आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। ये आप याद रखोगे, हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। याद रखना है मुंसिफ कोर्ट्स के पास होती है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन टू सॉल्व सिविल केसेस ऑफ अ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेट एंड ऑप्शन ये जो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है इसके पास होती है जुरिस्डिक्शन टू सॉल्व दैट क्रिमिनल केसेस इन विच द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 3 year जेल टर्म। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देखो याद रखना है आपने कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहाँ पर आप अच्छे से याद रखोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
लेट मी टेक अ पेन हियर। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ कोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। इनमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल साइड में कुछ कोर्ट्स होते हैं एंड कुछ कोर्ट्स होते हैं हमारे क्रिमिनल साइड में जो क्रिमिनल मैटर्स को देखते हैं। यहाँ पर आप ये याद रखोगे, जो सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मोस्ट कोर्ट होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो एक और कोर्ट आता है जिसे हम सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के नाम से जानते हैं एंड इस सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के नीचे लास्ट में लोवेस्ट कोर्ट होता है जिसे हम मुंसिफ कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये होते हैं हमारे सिविल साइड के 3 कोर्ट्स। इसी तरह से क्रिमिनल साइड में हमारे 3 कोर्ट्स होते हैं। टॉप मोस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल उसे हम कहते हैं सेशंस कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट से नीचे एक और कोर्ट आता है जिसे हम चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट कहते हैं एंड इसी तरह से चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के नीचे लोवेस्ट कोर्ट आता है क्रिमिनल साइड में, उसे हम जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट कहते हैं। यह आपने याद रखना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज, यह आप याद रखोगे एंड इसके पास होती है एपिलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइज इन हाई कोर्ट। यानी अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी अपील लेकर जा सकता है हाई कोर्ट, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा होता है चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, नेक्स्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। ये है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। सो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के पास होती है एपिलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखो एपिलेट जुरिस्डिक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास क्या होती है, अगर मेरा मुंसिफ कोर्ट कोई जजमेंट देता है, अगर मैं उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं अपनी अपील ले जा सकता हूं इन सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। इसीलिए हम यूं कह सकते हैं जो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है इसके पास होती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट जज कोर्ट सुन सकता है अपील्स एट फर्स्ट इंस्टेंस। सो आप ये याद रखोगे। हमारा एक और कोर्ट होता है लोवेस्ट कोर्ट इन सिविल साइड, वो होता है हमारा मुंसिफ कोर्ट एंड मुंसिफ कोर्ट के पास होते हैं लिमिटेड jurisdiction to decide civil cases of a small pecuniary nature। ये आप याद रखोगे, यानी मनी रिलेटेड केसेस जो आते हैं उनमें इसकी लिमिटेड jurisdiction होती है मुंसिफ कोर्ट की, ये आप अच्छे से याद रखोगे। एंड ये वो कोर्ट्स होते हैं, ये जो 3 कोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट एंड मुंसिफ कोर्ट, ये वही केसेस डिसाइड कर सकते हैं जो सिविल केसेस होते हैं, यानी ये डिसाइड कर सकते हैं केसेस दैट आर सिविल इन नेचर। आपने ये याद रखना है, कल को पूछा जाएगा। अब आते हैं क्रिमिनल साइड में, यानी वो कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करते हैं। उनमें टॉप मोस्ट कोर्ट होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसे हम नाम देते हैं सेशंस कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट का हेड होता है सेशन जज एंड सेशन कोर्ट क्या करेगा, ये डील करेगा ओनली विद क्रिमिनल केसेस। इसी तरह से सेशन कोर्ट से बिलो होता है चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बिलो होता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पर आप ये याद रखोगे जो हमारा चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है ये उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकता है जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर होती है, ये आप याद रखोगे, कल को पूछा जाएगा। एंड हमारा जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकता है जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है अप टू 3 ईयर जेल टर्म, ये आपने याद रखना है। सो जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करेगा जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी अप टू 3 ईयर्स एंड चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करेगा जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है अप टू 7 ईयर्स। एंड हमारा सेशंस कोर्ट क्या करेगा, इसके पास होती है जुरिस्डिक्शन टू गिव ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी ये क्रिमिनल केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, उम्र कैद की सज़ा सुना सकता है। एंड इट कैन आल्सो गिव कैपिटल पनिशमेंट, यानी ये किसी पर्सन को इन क्रिमिनल केसेस डेथ सेंटेंस भी सुना सकता है। बट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस देयर इज़ वन कंडीशन, जो हमारा सेशन जज किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट देगा वो कैपिटल पनिशमेंट तभी वैलिड है जब हाई कोर्ट से इस कैपिटल पनिशमेंट को कन्फर्मेशन मिलेगी। ये सारी पॉइंट्स आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। होप आप ये सारी पॉइंट्स याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से देखा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A person to be appointed as district judge should have which of the following qualifications। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में अच्छे से पढ़ाया एंड अच्छे से समझाया किस पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज डिस्ट्रिक्ट जज। चलो हम अपने स्टेटमेंट्स पर आते हैं एंड सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या चूज़ करना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। सो हम वही स्टेटमेंट अपना आंसर सही करेंगे जो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेटमेंट नंबर 1 है he should not already be in the service of the central or the state government। हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, यानी हमारा आंसर वो ऑप्शन हो सकता है जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 ज़रूरी होगा। चलो हम देखते हैं कैन वी एम्प्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखो ऑप्शन नंबर ए पर है 1 एंड ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 2 and 3 ओनली। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है, सो ये हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1 ओनली, इसके बारे में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1 and 3 ओनली, इसमें 1 इंक्लूडेड है, सो इसको भी हम अभी ऐसे ही रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ऑल ऑफ देम, सो ये भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। चलो याद रखोगे आप पहली क्वालिफिकेशन टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, वन शुड नॉट बी ऑलरेडी इन अ सर्विस ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ना पर्सन स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो एंड ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो, ये एक क्वालिफिकेशन है टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 5 years। हम उसी पर्सन को बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट फॉर 7 years। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो यहाँ पर 5 years दिया गया है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो अब हम देखेंगे क्या हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एम्प्लाई कर सकते हैं। यानी देखो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर 2 होगा वो हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता। यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आता है ऑल ऑफ देम, जबकि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। सो अब रहते हैं 2 ऑप्शंस। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। यानी हम उसी पर्सन को बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज जिसे हाई कोर्ट रिकमेंड करता है टू गवर्नर। ये भी हमारा सही ऑप्शन है, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 इज आवर करेक्ट। सो हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। सो मैंने आपको बताया हाउ वी कैन एम्प्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एंड यहाँ पर आप अच्छे से ये याद रखोगे, अगर हम किसी पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड बनाना चाहते हैं सो हम उसी पर्सन को बनाएंगे हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके पास क्या क्वालिफिकेशन होती है। पहले ये कि वो किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में एंड ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में, पहली क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन उसके पास ये होनी चाहिए ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर 7 years। थर्ड क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए ही मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, उसे हाई कोर्ट रिकमेंड करनी चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। एंड कौन करता है अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज को? हमारे गवर्नर साहब, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आप ये याद रखोगे गवर्नर जब किसी पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, सो गवर्नर कंसल्ट करता है हाई कोर्ट को एंड यही हाई कोर्ट किसी पर्सन का नेम रिकमेंड करता है टू गवर्नर कि आपने इस पर्सन को क्या बनाना है, डिस्ट्रिक्ट जज। ये आप याद रखोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। पहली बार लोक अदालत कहाँ पर सेटअप की गई? हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड डेट ऑफ याद रखोगे 1982 में गुजरात में पहली बार लोक अदालत सेटअप की जाती है। यहाँ पर आप ये याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोक अदालत है इसे कहा जाता है पीपल्स कोर्ट। क्या कहा जाता है? पीपल्स कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोक अदालत एक मैकेनिज्म है ADR का। एंड लास्ट ईयर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, ADR की फुल फॉर्म क्या है? सो ADR की फुल फॉर्म आप याद रखोगे। यहाँ पर हमें आपसे कह रहा था कि लोक अदालत एक मैकेनिज्म है टू सॉल्व ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज। एक मैकेनिज्म है जिसे हम ADR मैकेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सो आप याद रखोगे ADR की फुल फॉर्म ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो आप ये याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड व्हाट वी हैव टू चूज। वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। एट द लोवेस्ट लेवल ऑन द सिविल साइड
अभी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे मेरे पढ़ने से पहले। एट द लोवेस्ट लेवल ऑन द सिविल साइड इज द कोर्ट ऑफ मुंसिप एंड ऑन द क्रिमिनल साइड इज द कोर्ट ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हमारे सिविल साइड में लोवेस्ट कोर्ट होता है, सिविल साइड में मुंसिप कोर्ट एंड क्रिमिनल साइड में लोवेस्ट कोर्ट होता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। चलो हम देखते हैं क्या हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1 ओनली, इसके बारे में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं किसमें, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूड नहीं होता है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पर है, इसके बारे में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट नंबर 2 नहीं पढ़ा। एंड यहाँ पर हम नन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है। नन तभी आंसर होना चाहिए जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो। सो हम यहाँ पर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। द मुंसिप पॉजेसेस लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पिक्यूनियरी स्टेक। ये हमने अभी देखा, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। सो इस तरह से आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से अपने आंसर को अच्छे से करना होता है इन अ इजी वे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड व्हाट वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, below the district and sessions court stands the court of subordinate judge on the civil side and the court of chief judicial magistrate on the criminal side। हमसे कहा गया है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स होते हैं सिविल साइड में एंड क्रिमिनल साइड में, यहाँ पर लिखता हूँ सिविल साइड में एंड क्रिमिनल साइड में। देखो हमसे पूछा गया है सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट एंड क्रिमिनल साइड में आता है हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट सेशन कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के नीचे आता है हमारा चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये हमसे कहा गया है। सो ये हमारा सही स्टेटमेंट बनता है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। चलो हम उसी आंसर को लेंगे जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूड होगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 पर अगर हम नज़र डालते हैं सो इसमें हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूडेड है, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना। सो ऑप्शन नंबर बी को हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। सो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूडेड हो। एंड ऑप्शन नंबर सी पर है 1 एंड 3, इसमें भी 1 इंक्लूडेड है, इसको भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। एंड ऑप्शन नंबर डी को भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। देखो मुझे यहाँ पर टाइम लगता है ना आंसर तक पहुँचने में, इट इज़ बिकॉज कि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ये सेकंड्स की बात है कि मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ अपनी एलिमिनेशन मेथड की वजह से। बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लाई एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, दैट्स वाई कि मुझे टाइम लेना पड़ता है। चलो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। द सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर सिविल सूट्स। मैं आपको जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ा रहा था मैंने आपको अच्छे से कहा सिविल साइड में हमारा जो सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है इसके पास होती है अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड पेक्यूनियरी केसेस ऑन सिविल साइड्स। सो ये आप याद रखोगे, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हम किसी ऑप्शन को फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 2 इंक्लूडेड होना चाहिए। चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 10 ईयर्स। ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अभी मैं आपको समझाया था क्रिमिनल साइड में जो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है सेशंस कोर्ट के नीचे, ये उन्हीं क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकता है जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 7 ईयर जेल टर्म। सो ये आप याद रखोगे। सो इसीलिए हमारा ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होता है क्योंकि इसमें 10 ईयर्स दिया गया है जबकि 7 ईयर्स होना चाहिए। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, हमारा सही ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली। सो कौन सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली। ये आप इस तरह से याद रखोगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट्स हमसे दिए गए हैं फिर से एंड हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द मुंसिप possesses लिमिटेड jurisdiction एंड decides सिविल केसेस ऑफ a स्मॉल pecuniary stake। अभी हमने देखा ये द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर punishment with
इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 3 years। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये कीवर्ड होता है, आपने यहाँ पर जरूर मार्क करना होता है। चलो, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी हमारा आंसर वो होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी को हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 इंक्लूडेड नहीं है। एंड नन ऑफ दीज को हम, नन ऑफ देम भी हम, ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। चलो स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। ही पॉजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन ओनली इन सिविल मैटर्स। ये मैं अभी आपको समझा रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमने वो चूज करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी ऑपरेट्स इन जम्मू ओनली। क्या ये सही है? ये हमारा टोटली इनकरेक्ट है क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, इट ऑपरेट्स बोथ इन जम्मू एंड श्रीनगर। ये आप याद रखोगे। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी वॉज सेट अप इन 1973। दिस इज टोटली रॉन्ग क्योंकि हमें पता है इनिशियली जो हमारी J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। यह आप याद रखोगे। नेक्स्ट, J&K स्टेट जुडिशियल, यहाँ पर है ये जुडिशियल एकेडमी इज वर्किंग अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। दिस इज टोटली इनकरेक्ट क्योंकि जो हमारी J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी है इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ये आपने याद रखना है। सो अब हम देखेंगे हमारे जो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पर सही आंसर, नन ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज और करेक्ट। सो आपने ये याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपने हर एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे हमें बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी के बारे में, आप हमें इस पर कोई लेक्चर लाइए। सो आज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो हर एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझाऊंगा रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी। देखो हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ यहीं पर याद करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बाहर आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इनिशियली जो हमारी J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी है इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया था 1972 में। एंड किसकी गाइडेंस में इसे स्टार्ट किया गया था, उसका नाम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थे हमारे जस्टिस सईद मुर्तज़ा फजल अली। ये आपने याद रखना है। सो आप क्या याद रखोगे, हमारी J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972 अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस सईद मुर्तज़ा फजल अली। ये पहला पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जाएगा, आपको याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी, क्या पर्पस था इस J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी को एस्टेब्लिश करने का? पर्पस था मैन टू ट्रेन J&K जुडिशियल ऑफिसर्स। J&K में जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनको ट्रेनिंग देना रिगार्डिंग लॉ, ये आपने याद रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, जब इसे 1972 में स्टार्ट किया गया तो इसने अपना काम पहली बार स्टार्ट किया था 1973 में। लेकिन जब 1973 में J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी ने अपना काम स्टार्ट किया, ये रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करती थी। ये आपने याद रखना है, तब ये रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करती थी। ये आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है, ये जो हमारी J&K स्टेट जुडिशियल एकेडमी है फिर इसे रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट किया गया था 26 जुलाई 2001 में।
2001 में हमारी J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी को रेगुलर बेसिस पर काम करवाया गया, यानी रेगुलर बेसिस पर अब ये फंक्शन स्टार्ट करने लगी। कब से? 26 जुलाई 2001। ये आप सारी पॉइंट्स नोट डाउन करोगे। चलो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पर ये इरेज करता हूँ। होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी इज दैट ये ऑपरेट करती है, इट ऑपरेट्स बोथ एट जम्मू, शॉर्ट में लिखता हूँ, एंड श्रीनगर। जम्मू में इसका कैंपस कहाँ पर है? जानीपुरा। यह आपने याद रखना है, जानीपुरा। एंड श्रीनगर में कहाँ पर है? मोमिनाबाद। देखो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी का कैंपस जम्मू में कहाँ पर है? तो जानीपुरा। बताइए J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी का कैंपस श्रीनगर में कहाँ पर है? तो मोमिनाबाद। ये आपने याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाए बताइए फुल कंफ्यूज किसी भी पॉइंट में आप नहीं हो जाओगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फुल फ्लैजेड कैंपस ऑफ J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी का कब एस्टेब्लिश किया गया? फुल फ्लैजेड कैंपस ऑफ J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी का कैंपस। सो याद रखोगे 16 मई 2008 में इसका फुल फ्लैजेड कैंपस एस्टेब्लिश किया गया एट जम्मू एंड श्रीनगर। ये आपको पूछा जा सकता है। एंड इस कैंपस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे 13th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फंड्स दिए थे। एंड आप सर्च करोगे ये कौन थे? 13th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे जिन्होंने फुल फ्लैजेड कैंपस बनाने के लिए फंड्स एलोकेट किए थे J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी को? हो सकता है आपसे पूछा जाए, सो आप सर्च आउट करोगे 13th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये आपने अच्छे से याद रखना है, कोई भी पॉइंट आपके लिए मामूली नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखने की कोशिश करोगे एंड यहीं पर याद रखोगे। नेक्स्ट अब आते हैं, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी। होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखो अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन, देखो चेयरमैन कहना सही वर्ड नहीं है, लेट मी राइट हियर चेयरपर्सन। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी? सो वो है हमारी जस्टिस सिंधु शर्मा, ये है करंट चेयरपर्सन। नेक्स्ट अगर पूछा जाए पैट्रन इन चीफ ऑफ J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी, सो ये होते हैं हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। सो वो है हमारे ताशी राबिस्तान जो लेह लद्दाख से हैं, ये आप याद रखोगे। एंड ये है 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। नेक्स्ट कौन है डायरेक्टर ऑफ J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी? सो करंट डायरेक्टर है करंट डायरेक्टर है सोनिया गुप्ता। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इन्हें फिर से एक नज़र देखोगे, एक दो नज़र देखोगे ताकि ये आपको याद रहे। चेयरपर्सन कौन है? सिंधु शर्मा। पैट्रन इन चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ताशी राबिस्तान। एंड डायरेक्टर है J&K जुडिशल स्टेट एकेडमी के सोनिया गुप्ता। सो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट मी इरेज दिस। होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो अब हम इसे इरेज करते हैं। एंड मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मेन पर्पस क्या है J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी का। चलो आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स और करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। मैंने आपको अभी कहा, इस सेशन में भी कहा एंड तब भी कहा था जब मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्स पर लेक्चर दिया था, जो हमारे सेशन जज होते हैं ये होते हैं टॉप मोस्ट जज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इसके पास अथॉरिटी होती है, ये उम्र कैद भी सुना सकता है
एंड ये किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। सो लेकिन कंडीशन क्या है कि जब ये डेथ सेंटेंस देगा किसी पर्सन को, सो उस डेथ सेंटेंस को तभी वैलिड करार दिया जाएगा जब हाई कोर्ट से उसे कंफर्मेशन मिलेगी। सो ये आप याद रखोगे। सो आवर स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्या हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से किसी ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम एलिमिनेट, क्योंकि इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 इंक्लूडेड नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी को भी हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि होना चाहिए। चलो, स्टेटमेंट नंबर 2, ए कैपिटल पनिशमेंट passed by him is subject to confirmation by the high court whether there is an appeal or not। ये मैंने आपको अभी भी अच्छे से कहा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। सो आप याद रखोगे जो हमारे सेशन जज होते हैं, इनके पास पावर है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं एंड ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। लेकिन डेथ सेंटेंस में एक कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जब ये डिस्ट्रिक्ट जज डील करते हैं क्रिमिनल केसेस के साथ, इन्हें कहा जाता है सेशन जज। एंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स के साथ, तब उसे कहा जाता है सेशंस कोर्ट। ये आपने याद रखना है, ये आप याद रखोगे। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड ये क्वेश्चन मैं आप स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने आपसे कहा इसी सेशन में। सो आप खुद से डिसाइड करोगे क्या ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या नहीं। स्टेटमेंट नंबर 2, ही पॉजेसेस ओरिजिनल एंड एपीलेट जुरिडिक्शन ओनली इन सिविल मैटर्स। ये भी आप खुद से डिसाइड करोगे एंड आप अपना आंसर भेजोगे। देखो, आपने वो स्टेटमेंट चूज़ करना है जो करेक्ट है एंड आप अपना आंसर ज़रूर करोगे कमेंट सेक्शन में। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर करोगे। एंड यहाँ पर आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, आपने ये सेशन प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन आप शेयर भी करोगे। एंड अगर आप में से किसी दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। लेते हैं आपसे इसी नोट पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।